जो आज हम लोग शीर्षक पढ़ने वाले हैं, स्वास्थ्य एवं रोग। बहुत इम्पोर्टेंस है इसका, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज देखिए, लाखों रुपए हम लोग कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, कितना बड़ा जो मुकेश अंबानी तक भी है, सबको अपने स्वास्थ्य की चिंता रहती है। ठीक है, सबको रहता है कि हमारा शरीर जो है कैसे स्वास्थ्य रहे और ढंग से जो है हम कैसे जीवित रहे, अपना जीवन जो है अच्छे तरीके से काट पाए ना, जी पाए। तो सबका ध्यान रहता है कि शरीर पे ध्यान रहता है। कोई मोटा हो गया, कोई पतला हो गया, तो मोटा है तो पतला होने में लगा रहता है, कोई पतला है तो मोटा होने में लगा रहता है। जिसे हमको देख लीजिए, का हम जो पतले हैं तो हम सोचते हैं कि ससुरा हम जो बॉडी बिल्डर हो जाते ना, तो लोग देखते हैं बाप रे फलानवा कितना बॉडी बिल्डर है रे ना, जिसे दिखाता है सब बॉडी पूरा जो इसे पूरा और चिल्लाता है सब, WWE नहीं देखता है उसमें। तो शरीर भी अगर सुडौल है, ढंग के है तो अच्छा दिखते हैं। पैसनों कपड़ा पहन लीजिएगा, शरीर अगर बॉडी बिल्डर है तो अच्छा लगेगा न। तो पता चलता है हमरे जैसे दुबर पातर है और 2000 के शर्ट पहन लिए और 3000 की जीन्स, तो वो भग चुनरे दिखते हैं ना, फिर भी जो अच्छा दिखता नहीं है। तो सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, शरीर को सबको जो है स्वास्थ्य रखना है का, उसके लिए क्या क्या खाना पीना जरूरी है, कौन सा न्यूट्रिशियंस लेना है, हॉर्लिक्स पीना है, बादाम खाना है, काजू खाना है, फलानवा बीमारी से जो है बच के रहना है। जैसे अभी कोरोना था, ससुरा अकेले जो है ना पूरा विश्व के हिला के रख दिया है। सब लोग के नाक पर जो है जाब लगा लगा के जो है आदमी थक गया है ना, डर के मारे घर में जो है पुलिस के डंडा खा खा के जो है जो बाहर निकला, हालत उसका खराब हो गया। तो यानी हमको जो है रोग से लड़ना है, रोग से बचना है। रहना क्या है तो स्वास्थ्य। ठीक है, तो स्वस्थ रहने के लिए देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं, एकदम विस्तार से बताएंगे। समान एवं सुखी जीवन के लिए उत्तम स्वास्थ्य तथा शरीर का निरोग होना अनिवार्य है। अगर हमें सही ढंग से जीना है, हमारे शरीर का जो कार्य है, जय परकर्म जो शरीर के अंदर होता है, सारी क्रियाएं अगर सुचारू रूप से चलाना है, ढंग से चलाना है, तो शरीर को स्वस्थ होना जरूरी होता है। शरीर को निरोग रखना है तो न्यूट्रिशियंस पे ध्यान देना होगा। देखिए, कुछ शताब्दी वर्ष पहले बीमारी को जीवन मृत्यु के बीच आने वाली स्थिति या ईश्वर का प्रकोप माना जाता था। आज से वर्षों पहले लोगों को जो है अज्ञानतावश, ज्यादा जानकारी नहीं थी, पढ़ा लिखा लोग नहीं था, तो उस समय क्या लोग मानता था कि सही जीवन मरण के बीच की एक जो है स्थिति है, कंडीशन है, कड़ी है बीमारी। ठीक है, रोग या बीमारी को जो है लोग जीवन मरण के बीच की स्थिति को बताता था। तो कोई कोई तो कहता था कि नहीं, ये तो भगवान का प्रकोप है। तो बाद में जो है जैसे जैसे ज्ञान जो है, ज्ञान के क्षेत्र में कार्य हुआ और ज्ञान बढ़ता गया लोगों का, तो पता लगा कि नहीं, हमारा स्वास्थ्य जो है हमारे ही इन्वायरमेंट से, हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास वातावरण से जो है प्रभावित होता है। वहाँ जो है जिस जगह पे रहते हैं वहाँ के हवा, पानी, भोजन, सारे चीज जो है हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव डालता है। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे, किंतु हमारे आसपास का वातावरण हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक है, तो अच्छा स्वास्थ्य ही सुखी जीवन का आधार है। स्वास्थ्य व्यक्ति निरोग और मानसिक तनाव से मुक्त होता है एवं उनके अंग एवं अंग तंत्र सुचारू रूप से कार्य करते हैं। अब कोई भी व्यक्ति कार्य ढंग से कब करता है? जब उसका शरीर स्वस्थ रहता है। अब स्वस्थ है तो उसको कोनो काम कह दीजिएगा तो तड़ाक से जाके कर देगा। अगर स्वस्थ नहीं है, कोनो बीमारी हुआ है, अंदर से जो है मान लो कि डाइजेशन खराब है, ससुरा का पेट खराब हो गया है, आप कह रहे हैं कि जाकर खेत में काम करो, फिर कहते तनी जाओ उधर से एक काम करके आना है, भीतरे भीतरे जो है क्या करेगा, पी निकेगा, भीतरे जो है घुसाएगा कि मुंह मार के मुंह हाथ फोड़ दे हम ना, ऐसे करेगा। काहे कि तो खुद भीतरे भीतरे जो है ठीक ठाक नहीं है, उसका अंदर वाला सिस्टम खराब है का, तेरे बेर दिन भर में जो है लैट्रिन में दौड़ के जा रहा है। ठीक है, तो शरीर का स्वास्थ्य होना जरूरी है, तभी जो है काम में मन लगेगा, कोई भी व्यक्ति ढंग से काम कर सकता है। शरीर भी जो है काम अगर ढंग से कब करेगा? जब इसका पाठ पुर्जा अंदर वाला सब ठीक ठाक रहेगा का। अगर सारा जो है अंदर वाला जो पाठ पुर्जा है, अंग तंत्र है, ये सभी ढंग से काम करता है, तो समझिए कि आपका जो है उपापचयी क्रियाएं जो होती है वह ढंग से हो रहा है, सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। जब जो है आप स्वस्थ है, निरोग है।
अब बीमारी कोनो रहेगा तो वही जो है दिक्कत हो जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। इसका जो है मुख्यालय जेनेवा में है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। WHO के अनुसार इन्होंने जो है क्या परिभाषा दिया है, देखिएगा, वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, न कि केवल बीमारियों या पीड़ा का न होना। देखिए उन्होंने अच्छा स्वस्थ किसको बताया है, जिसमें शारीरिक रूप से ठीक हो, मानसिक रूप से ठीक हो, यानी किसी तरह का टेंशन नहीं हो, दबाव ना हो, चिंता फिक्र नहीं हो। उसके बाद सामाजिक संपन्नता हो, समाज में जो है उसका एक समझिए तो अपना छवि हो, लोग मान प्रतिष्ठा करता हो, वह जो है स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है। ये न कि जो है खाली बीमारी नहीं हुआ है, कोई पीड़ा नहीं है तो स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। समाज में एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ कौन है, जिसको जो है ना कोई चिंता है, ना शारीरिक कष्ट है, ना मानसिक कोई तनाव है, ठीक है, और सामाजिक संपन्नता भी है, तब जाके वह व्यक्ति जो है एकदम बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। किसके अनुसार, तो WHO के अनुसार। हम जो है कह देते हैं किसी के पास कुछ कोई बीमारी हो गया, सर्दी खांसी हो गया, तब वो कह देते हैं कि वो स्वस्थ नहीं है, क्योंकि बीमारी सर्दी खांसी हो गया ना, तो ऐसा नहीं है। चाहे कोई बीमारी नहीं है तो कहते हैं कि स्वस्थ है। तो ये भी देखिए कि क्या उसका जो है सामाजिक संपन्नता है कि नहीं, मतलब आर्थिक रूप से ठीक ठाक है कि नहीं, या रुपया धन कमाने के लिए मानसिक रूप से तनाव तो कहीं नहीं है। अगर तनाव वो भी है तो भी स्वास्थ्य नहीं कहा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्त निम्नलिखित है। देखिए आजकल बड़का बड़का रुपया पैसा वाला जितना हीरो हीरोइन से लेकर के आप पूंजीपति है, सबके अपन अपन एगो डॉक्टर रहता है। काहेला, तो बताएगा डॉक्टर वो कि जो है तुमको का जो है सवेरे खाना है, शाम के खाना है, 12 बजे क्या खाना है, सारा चीज डॉक्टर पादरी। ससुर सब अपना मन से कुछ नहीं करेगा। हम लोग अपने मर्जी से गए, अच्छा हो जाए ना, चलते हैं मीट मछली जो भी मिल गया कचर के आ गए, इधर घरे आए तो कुछ मिला तो तहु कचर दिए, जो मन में आता है सो ही खा लेते हैं। सब 50 जाके ठीक ठाक करके जो है सवेरे पूरा मस्त है। और सबके तुमको जो है पानी पूरी नहीं खाना है, तुमको बर्गर नहीं खाना है, फलान चीज नहीं खाना है, ये चीज नहीं खाना है, तो आज जो है घास फूस खाना है तो घासे फूस खाएगा वो। ऐसा जो है सबके बड़का बड़का सबके है। डाइट जो है नियम बनाया हुआ है, ठीक है, यदि डॉक्टर वो कहेगा वही खाएगा, ठीक है। तब जो ससुरा सके जो धो लेता है, कोनो को कैंसर से मर गया तो कोनो को फलानी बीमारी से मर गया, कोनो न कोनो बीमारी हो जाता है, मर ही जाता है इसे। अब देख सकते हैं, मतलब गलत नहीं कर रहे हैं, बात सही है, ठीक है। अक्सर आप लोग पेपर ऊपर में पढ़ते हैं, चाहे न्यूज में दे देता है कि जो है फलाने हीरो जो है इस रोग से जो है ब्लड कैंसर से पीड़ित है। सलमान खान के देख लीजिए, ससुरा ब्याह नहीं किया है अभी ले, मतलब हो गया ना, उसको जो है लगभग 60 साल के करीब हो गया, ब्याह नहीं किया है। उसके बाद में उतना बड़का उसके पास जो है कहीं वो डॉक्टर रहता है, उसका बॉडीगार्ड रहता है, फिर भी जो है उसको ब्लड कैंसर हो गया है, क्या हो जाता है। इतना डाइट पे ध्यान देने के बाद भी तो आप ध्यान दीजिए कि संतुलित आहार के लिए शर्त क्या क्या है, सॉरी अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या नियम है और क्या शर्त है। तो पहला संतुलित आहार। संतुलित आहार, तो देखिए संतुलित आहार ही ना कि खाली दाल भात भुजिया जो है सब्जी खा ली, संतुलित आहार नहीं होता, ठीक है। संतुलित आहार के मतलब हुआ कि वैसा भोजन जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व मिल जाए, यानी विटामिन, प्रोटीन, वसा, किसी भी चीज की कमी ना हो। तो इसके लिए हम लोग क्या खाते हैं, दाल भात सब्जी के अलावे क्या क्या खाते हैं, तो हरियर साग सब्जी खाते हैं, हरा साग सब्जी जो भी होता है, फल वगैरह खाते हैं, का दूध पीते हैं, अंडा खाते हैं, मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, ये सारा चीज खाते हैं ना। खाते हैं तब जो न्यूट्रिशंस मिलता है, शरीर को एनर्जी मिलती है, तो हम कार्य कर पाते हैं। ना तो खाली दाल भात सब्जी खाएंगे तो एनर्जी मिलेगा नहीं, ठीक है। दूसरा शर्त क्या है, देखिएगा दूसरा शर्त है व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। देखिए व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य कथी है, तो ऐसा ना कि खाली हम ही स्वास्थ्य है तो सब चल जाएगा, ठीक ठाक है। घर में अगल बगल में के गढ़ा गुड़ही है, कोड़ के रखे हैं, तो उनमें जो है पानी सरा के रखे हैं कहिया से, इतना बड़का बड़का मच्छर जो है उत्पन्न हो जाएगा, वो घुस के घर में वार करेगा, काट काट के मलेरिया धरा देगा का।
तो सबके जो है ले डूबेगा। अब अपने जो है क्या करिएगा कि हाँ खा लगता है कल जो है मुंह धोआएगा, काथी रोज रोज मुंह धोए, इतना बड़का जानवर हाथी मुंह नहीं धोता है, हम धोने जाए का तो खा लिए, ठूस ठूस के खा लिए। अब पहले से रातू के ससुरा तू मुंह धोया नहीं है, फंसा है वही में, और वही में जो है क्या करेगा जो है धीरे धीरे वही दांतों में पिलुआ हो जाएगा, मतलब पायस हो जाता है, पायरिया हो जाता है उसमें, ठीक है। उसमें से पीप आने लगता है, मतलब जो है धीरे धीरे खून निकलने लगता है, खोड़ीला हो जाता है, बहुत सारा जो है दांत फ्रेश नहीं करिएगा तो इतना बीमारी हो जाता है। अब कईयो जो है कोनो कोनो है तो 10 दिन पर जो है 10 दिन लगा देता है नहाने में, 5 दिन 7 दिन 10 दिन पर नहाता है, कोनो 7 दिन पर कपड़े बदले तो पता चले कि वही में जो है पहले के लोग के चिलर हो जाता था, पता है कि ना, चिलर हो जाता था, उस जब निकाल निकाल के चुट चुट करता था, अरे कहा रे तो चिलर हो गया रे ससुर, तू तो 15 दिन से स्नाने नहीं किया, कपड़े नहीं बदला है तो चिलर नहीं होगा। तो इस सब पे भी ध्यान देना चाहिए कि कपड़ा भी साफ सुथरा होना चाहिए, दांत मुंह नाक आंख सब जो है साफ सुथरा होना चाहिए का। अब बहुत बड़ा कह ऐसे ऐसे करते रहेगा ससुर, अरे क्या करता है रे, ये बैक्टीरिया ले जाएगा मुंह में घुसाएगा, ससुर जो है और ही संक्रमित हो जाएगा खुद, ठीक है। तो ये सब जो है व्यक्तिगत मतलब जो है कपड़ा लत्ता साफ सुथरा रखिए, अपने साफ सुथरा रहिए, ठीक है, मुंह हाथ धोइए समय से समय हमेशा। उसके बाद आइए स्वच्छ भोजन एवं जल। कितना गोड़ा की आदत रहता है ससुरा कहीं से आएगा लॉज ने जो है जाके जल्दी से खाना निकाल के होरना शुरू कर देता है, ये नहीं देखा कि रे कहीं आजू के खाना है कि कालू के खाना है, ओकरा पते नहीं है, पानी के ना उधर रहेगा उठा के पी लेगा घोट लेगा। अरे देखो कि साफ सुथरा जल है कि नहीं है, भोजन साफ सुथरा है कि मतलब ताजा है कि नहीं है, ठीक है। तो एहू सबसे बीमारी फैलता है। अब जैसे मान लीजिए घर में खाना बना के रख दिया गया है, अब मक्खी तो हाथ पैर धो के घुस जाता है घर में, पते होगा आपको, उधर बाहर जो है उधर बैठा हुआ है, उधर सुंदर सुंदर चीजों पर से उड़ करके आती है, अब घुस जाएगी घर में, अब जाके जो है छोड़ दिया उस पे, अब जाइए हुर लिए तो बैक्टीरिया घुस गया आपके अंदर, जाके पेट खराब कर देगा और जाके जो है लूज मोशन हो जाएगा, ठीक है। पेट खराब को कहते हैं इंग्लिश में लूज मोशन, लूज मोशन, दौड़ दौड़ के जो है लेटरिन में जाना लूज मोशन कहलाता है, नीचे से ऊपरों से फेंकना लूज मोशन होता है, ठीक है। तब ध्यान दीजिए कि आपको भोजन जो करना है ताजा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ढका होना चाहिए, ठीक है, गर्म भोजन होना चाहिए। भोजन और बाद जल, जल भी साफ सुथरा होना चाहिए, तो ढक के जो है गर्म वगैरह होता है तो सुसुम कहते हैं उसको, जल पीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन लाभदायक रहेगा। आइए उसके बाद है शुद्ध एवं स्वच्छ हवा। देखिए श्वसन क्रिया हम लोग करते हैं, उसके लिए ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी है। दम फूली के बीमारी पकड़ लेता है, दम फूली, दम फूली एगो रहता है इतना बड़का जो है दवा रहता है, ओकरे के लोग तुरंत जो है सुहा जल्दी सुंघाया जाता है पंपिंग करके, तो जो है ऐसे करते हैं, तुरंत जो है ठीक ठाक हो जाता है ना। देखिए आजकल सबसे ज्यादा प्रदूषण का समस्या बना है, का समस्या बना है प्रदूषण का। दिल्ली में जाइए पूरा दिन में दिखाई देता है, बाप रे, गर्मियों के दिन में कोहरा छाया है, का रे धुन का हमनी के इतना जो है फ्रेश रहता है, गर्मी के दिन में वहाँ धुन रहता है, तो पता है का है, वहाँ तो इंडस्ट्रियल एरिया है, ओकर धुआं निकलता है, किसान से अगल बगल में पराली जला देता है पुआल, तो उससे प्रदूषण होता है, जेकरा चलते पूरा धुआं धुआं छायले रहता है हमेशा, तो वो जो है आपको ऑक्सीजन को जो है दूषित कर देगा, वायुमंडल में प्रदूषण फैल रहा है, तो सांस लेने में संबंधी जो है बीमारी जो हो जाएगा और दिक्कत आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, अपने आजू बाजू जो है अपना वातावरण जो है हरा भरा रखिए, पेड़ पौधा लगाइए, तब जो है आपको मतलब स्वच्छ वायु मिल पाएगा और सांस संबंधी बीमारी नहीं होगा। समझ गए इस पॉइंट को। आइए अगला पॉइंट समझाते हैं, व्यायाम एवं विश्राम। देखिए दिन भर काम 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 करते जाइएगा तो रात में जाइएगा तो बाबू रे दादा, अब बाप रे बाप, देह दुखाता, कमर फाटता, कर करके जो है ना चिल्लाते हैं, का चिल्लाते हैं ना, तो रेस्ट भी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ज्यादा काम कर लिए मतलब बस मोबाइल चलाते चलाते क्या करते हैं, बैटरी को टी 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 लोग करके जो है कहेगा आप सुधर बंद करें तो हम बैठिए जाए, चार्ज में लगाइबो कि बैठिए, बोले चार्जर के नहीं, चार्जर के लिए तुरंत जो है घुसाएगा, चार्ज करो। मोबाइल बंद होता है तो ऐसे लगता है कि हमारा सांस बंद हो रहा है, पबजी वाला कहते हैं, और ही जो है लगेगा कि इसके धड़कन में बंद हो जाएगा, ढाई सी जो है चार्जर, वो जो है ना
तो उसको दामा रहेगा तो दवाई लेके नहीं रहेगा, लेकिन चार्जर लेके जरूर रहेगा। पबजी वाला ससुरा घुसेड़ देगा, तुरंत बोर्ड में लगा देगा हाँ चार्ज तो बाप रे अब के जान में जाए नहीं। तो देखिए विश्राम, काम धंधा करने के बाद विश्राम, रेस्ट जरूरी है, तब आप भी रिचार्ज होइएगा, पुनः एनर्जी मिलेगा, तब फिर बिहान खाली सुबह होते काम धंधा पे चलिएगा। व्यायाम जो है, व्यायाम जरूरी है। आज खा खा के लोग जो है ना 40 बरस तक खा रहा है, मोटा के जब तोन हो जा रहा है लेखा, तब सवेरे निकल कर चल रहे ऐसे ऐसे दौड़ेगा ससुरा दौड़ेगा अब ना। चलो बलुआ बेटा के कम करे रे, हे लिखाओगे तो कम होगा, कितना कम होगा रे। बक्कल लोग सब जो है इतना दिन से 40 बरस से खा खा के खाली तोन बिगवाया है ससुरा से। तो जो है अभी से मतलब समझिए 8-9 साल के उम्र से जो है खाइए पीजिए और व्यायाम करिए, तब जो है जाके बुढ़ारी तक सब ठीक ठाक रहेगा ना। तो वो जो है तोन बिक देगा है लेखा, और बाद जो है दौड़ते रहिए। अब सवेरे देख लीजिए रोड पर जाइएगा, जेकरा फील्ड के व्यवस्था नहीं है, और तो सब जो है वो जो है इतना मोट हो जा रही है सब। अब उनका पति कह रहा है कि रे चल उधर खा पी के जो है इतना मोट हो गई है सब है, अब दौड़ा दे रहा है ले जाके जो चल दौड़, जबरदस्ती कर रहा है, दौड़ रहा है धीरे धीरे जो है क्या। तो ये जो है व्यायाम करिएगा, कम से कम आधा घंटा डेली व्यायाम करिए। रामदेव बाबा के जो है अनुलोम विलोम करिए, तब ठीक रहेगा शरीर। चलिए तो समझ गए, अगला पॉइंट समझ लीजिए। एक लास्ट पॉइंट है दुर्व्यसन का न होना। दुर्व्यसन का मतलब होता है, इसमें क्या होगा कि इंसान कोनो ना कोनो ऐसा जो है आदत पकड़ लेता है, लत पकड़ लेता है कि जल्दी छोड़बे नहीं करता है, मनोवैज्ञानिक तरीके से उस पर डिपेंड हो जाता है। जैसे दारू शराब का आदत लग जाएगा, गांजा भांग के जो है आदत लग जाएगा। ससुरा हेती लड़का आजकल जो है ना सुलेशन पी रहा है, नशा धलिया ऐसा। तो लत बड़ी खराब चीज होता है, वो जो है आपके किडनी को, लीवर को जो है सड़ा गला के जो है बर्बाद कर देगा, भगवान के प्यारे कर देगा जवानी में का। वो जो है आपको मुंह का कैंसर धरा देगा। अब जिसको तंबाकू खाने का शिखर बहार गुटखा जो खाता है तो देखना दांत सड़ जाता है, पियर पियर दिखता है का, खोरीला धो लेता है, और धीरे धीरे इधर जो है कैंसर, मुंह का कैंसर पैदा करता है। ठीक है, तो दुर्व्यसन का न होना मतलब जो है नशा नहीं करना चाहिए का, दारू शराब नहीं पीना चाहिए, कोई भी जो है नशा वाला पदार्थ जो होगा यूज नहीं करना चाहिए, वह हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में का। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।